अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। आज की वीडियो में आई विल बी कवरिंग द टोटल कॉस्ट दैट वाज इनकर्ड इन इंस्टॉलिंग माय 10 किलोवाट सोलर सिस्टम। तो आई विल कवर द कॉस्ट्स एंड एज आई कवर द कॉस्ट आई विल गो थ्रू द कंपोनेंट्स यूज्ड, ताकि थोड़ी सी बात मैं कंपोनेंट्स के बारे में भी करूं एंड देन आई विल टॉक अबाउट जी उस कंपोनेंट की कॉस्ट क्या है एंड सो ऑन, और फिर एंड में टोटल कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है पैनल्स की बात करते हैं। तो मैंने जो पैनल यूज़ किए हैं, जो मुझे कंपनी ने रेकमेंड भी किए थे और हमारे रिलेटिव्स ने भी, काफ़ी लोगों ने इन्हीं कंपनी के थ्रू लगाए ये वाले पैनल्स, तो वो हैं जी कैनेडियन पैनल्स। ठीक है, अब कैनेडियन का मतलब ये नहीं कि कनाडा से आते हैं। कैनेडियन सोलर एक कंपनी है जो ये पैनल बनाती है, चाइनीज़ ही हैं जैसे बाकी सारी चीज़ें मार्केट में। तो ये वाले पैनल लगाए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पैनल्स का बैकग्राउंड बताता हूँ जो मैंने रिसर्च की थी। ठीक है, पैनल्स तीन किस्म के होते हैं मेनली। जो सोलर सेल है ना आपका अंदर, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करता है, चेंज करता है, उसकी एक टाइप होती है मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। ठीक है, ये तीन मेन कैटेगरीज हैं। इनमें सबसे अच्छा और सबसे एफिशिएंट जो है और सबसे एक्सपेंसिव भी वो है मोनोक्रिस्टलाइन, और उसके बाद आता है पॉली, और फिर थिन फिल्म सबसे थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादातर, और ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनमें पाकिस्तान में टेयरिंग भी है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो ग्रेड ए में ज़्यादातर सब लोग मोनोक्रिस्टलाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक टेक्नोलॉजी है PERC, पर्क करके, वो जो है ना आपके जो ऊपर तीन मैंने बताई है ना टाइप्स, इनमें से इनकी एफिशिएंसी बढ़ा देती है। और उसके अलावा फिर एक चीज़ होती है बाइफेशियलनेस। आपने नोट किया होगा जो मेरे पैनल्स हैं, और जो मैं नीचे से फिल्म कर रहा हूँ, तो नीचे से भी लग रहा है कि एज एफ उनके ऊपर एक सेल है, राइट, एज अपोज टू अगर आप वैसे देखें पैनल्स जो होते हैं जो पहले लगे हुए सिस्टम हैं, उनमें पैनल की बैक साइड वाइट होती है, प्लास्टिक होता है और एक साइड पे सेल होते हैं। तो ये जो हैं ये बाइफेशियल हैं, मीन्स कि दोनों तरफ इनके ऐसे सेल लगे हुए हैं। जो मेन सेल है जो सरफेस पे वो मोनोक्रिस्टलाइन है, प्राइमरी पर्पस उसका जो है वो अचीव करता है। जो बैक साइड पे है वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट को पिकअप करने के लिए, और आई थिंक गालबन उसका कलर ब्लू है, तो ब्लू नॉर्मली पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। तो ओवरऑल ये जो बाइफेशियलनेस है ये आपकी एफिशिएंसी को थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो इस वजह से मैंने ये वाले यूज़ किए थे। और इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 3,60,000। 17 पैनल थे, हर पैनल जो है वो 580 वाट्स का था। और क्योंकि 10 किलो वाट सिस्टम है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है 17 टाइम्स 585 वाट्स, दिस कम्स डाउन टू अराउंड 10 किलो वाट। और एक पैनल की तकरीबन प्राइस 20,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास पैनल्स। तो हमने कैनेडियन बाइफेशियल पैनल्स यूज़ किए। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड चीज़ जो है वो है जी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो है जिसके ऊपर पैनल माउंट होता है, ये वाला है एलिवेटेड स्ट्रक्चर। अब इसमें दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप यूज़ करें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो जो आपकी छत पे से शुरू शुरू हो जाता है, और उसका समझ लें एक साइड जो पैनल्स की है वो ज़मीन पे लग रही होती है, करीब होती है, और एक साइड बस जो आपको हाइट चाहिए एंगल बनाने के लिए वो होती है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर वो होता है कि जिसके नीचे पहले प्रॉपरली जो तीन लेयर्स होती हैं ना, दोनों साइड पे तीन तीन लेयर्स हैं, आपने नोट किया होगा। जो पिछली लेयर है वो भी हाइट पे होती है और अगली लेयर भी हाइट पे होती है, तो वो ज़मीन से उठा हुआ होता है, हैंस द वर्ड एलिवेटेड। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपका जो घर है ना, उस पर आपका जो पैनल है उस पर शेडो ना पड़े। ठीक है, अक्सर ये होता है कि अगर आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाते हैं और सन अगर एक तरफ से आता है, तो आपकी टंकी जो है उसका शेडो पड़ सकता है आपके पैनल्स के ऊपर, जिससे आपकी एफिशिएंसी गिर सकती है। तो एलिवेटेड जनरली ये होता है कि वो सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को उठा के फिर उसके ऊपर पैनल रखते हैं। ठीक है, तो एलिवेटर और नॉन एलिवेटेड में डेल्टा था प्राइस का, वो 1 लाख का था। दिस वॉज जस्ट द डेल्टा आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं आप बताता हूँ आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है इसकी प्राइस कितनी पड़ी है। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बताऊँ कि इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो मुगल स्टील यूज़ हो रहा है आजकल। ये आजकल सबसे अच्छा है जिसको यूज़ करते हैं, और उसके गार्डर्स और उसके जो हैं पिलर्स वो यूज़ हुए हैं। ठीक है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है स्ट्रक्चर की लगाने की सब कुछ मिला के वो है जी 1,90,000। तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया आपका मेजर चंक टुवर्ड्स द टोटल कॉस्ट। सही है, उसके बाद जो हैं बाकी जो एक्सेसरीज होती हैं, इसमें केबल होगी आपकी, ब्रेकर्स हो गए, अर्थिंग वगैरह एट्सेट्रा, सीमेंट के जो पैड्स बनाते हैं जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ज़मीन पे जुड़ा होता है। तो इनमें केबल्स जो हैं वो मुझे रेकमेंड किया गया था, हमारे अजीज़ हैं जिन्होंने पहले ये लगवाया था, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की इनिशियली टू गिव मी एन ओवरव्यू ऑफ हाउ ही वेंट अबाउट डिसाइडिंग व्हाट टू यूज़ एक्सेट्रा। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि ये पाकिस्तान केबल्स यूज़ करें आप, वो सबसे अच्छी है। तो वो जनरली जो नॉर्मल ये लोग केबल यूज़ करते हैं उससे 10,000 ज़्यादा महंगी है। तो वो मैंने यूज़ की पाकिस्तान केबल। उसके अलावा ब्रेकर जो है वो स्नाइडर के इन्होंने कहा थे पहले, लेकिन अब ये लोग कंपनी इन्होंने पहले स्नाइडर की लगाए हैं। जो मेरे अंकल हैं जिनको मैं बता रहा हूँ उनकी तरफ, मेरे फादर इन लॉ की तरफ,
लेकिन आजकल ये लोग कह रहे थे कि स्नाइडर में जो ब्रेकर्स हैं वो थोड़े 2 नंबर आ रहे हैं, तो इस वजह से आजकल ये लोग चिंट के ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो यूज़ किए। तो ये जो टोटल इसकी है सारी कॉस्ट मिला के, केबल्स, ब्रेकर्स, अर्थिंग, सारा वो है 1,35,000 रुपीज़। तो वो ये इस चीज़ का पड़ा है, एक्सेसरीज़ का, ठीक है। एंड में टोटल करेंगे, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक डाउन बता रहा हूँ। और साथ उसके बाद आ जाएँ इस पर, जो अगला मेजर कंपोनेंट है, सबसे जो हार्ट ऑफ द सिस्टम होता है, विच इज़ द इन्वर्टर, ठीक है। अब इन्वर्टर का मकसद क्या है? इन्वर्टर का मकसद ये है कि जो सोलर सेल होता है, ये हमारे ऊपर जो छत पे लगा होता है, ये समझ लें एक बहुत बड़ी बैटरी है। इसमें जो एक सेल है ना, दैट इज़ मेनली 50 वोल्ट्स, और ये सारे के सारे मिला के 17 टाइम्स 50 करें तो 800 वोल्ट्स की बहुत बड़ी बैटरी है। और बैटरी आपको पता है ये डीसी करंट देती है, ठीक है। हमारा वापडा जो मेन आ रहा होता है वो ऑल्टरनेटिव करंट होता है, एसी करंट। तो जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है घर के लिए, ये चीज़ होती है इन्वर्टर आपका, ठीक है। ये किसी भी सोलर सिस्टम का हार्ट है। अब इसमें मल्टीपल टाइप्स होती हैं। कुछ होते हैं ऑन ग्रिड, कुछ होते हैं ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड होते हैं जो ग्रिड के साथ टाइड होते हैं इन्वर्टर्स। मीन उसका मतलब ये है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मेंस की, तब ये इन्वर्टर एक्टिव है, और तब भी इसका मतलब है कि ये सोलर की एनर्जी को कन्वर्ट करके कन्वर्ट कर पा रहा है। जब लाइट नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ उसका मकसद क्या है, लेकिन जब लाइट नहीं आएगी तो फिर ये इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होते हैं जो कि सिर्फ जिनका मेन लाइट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ बस आपसे बिजली कन्वर्ट करके आपके घर में सप्लाई करते हैं। और फिर आते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स। हाइब्रिड इन्वर्टर्स वो होते हैं जो कि दोनों काम करते हैं। लाइट जब आ रही होती है तो वो कन्वर्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग, एंड ऑल्सो योर ओन यूजेज। जो लाइट नहीं आ रही तब भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने जो सिस्टम लगाया है ये नॉन हाइब्रिड सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एन ऑन ग्रिड सिस्टम, ठीक है। इसमें यह है कि ये इन्वर्टर जो है, ये इसका मेन मकसद ये है कि दिन के टाइम ये बिजली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बिजली प्रोड्यूस करके घर की नीड्स पूरी करेगा, और जो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ये करता होता है हमेशा, उसका मकसद ये है ऑन ग्रिड लगाने का, वो ये बिजली सेल कर देगा वापडा को, ग्रिड को। और उससे होगा ये कि सुबह के टाइम हम नेट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे बिजली अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद, और रात को जब सूरज ढल जाता है उस टाइम पे ज़ाहिर इन्वर्टर ऑफ हो जाता है क्योंकि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पा रही। उस टाइम पे क्या होता है, रात को फिर हम आ जाते हैं ग्रिड पे, जो मेन आपका वापडा है। तो दिन को जो आपने सेल किए होते हैं यूनिट्स, रात को वो फिर आप एक्सचेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे दिन को मैंने 600 यूनिट बनाए, और मेरी नीड सिर्फ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, दिन को आपने लेट सपोज 600 यूनिट बनाते हैं थ्योरेटिकली स्पीकिंग, और आप उसमें से यूज़ सिर्फ 400 करते हो, तो आपने 200 बेच दिए, राइट। रात को अगर आप 200 यूनिट सिर्फ यूज़ करते हैं, तो आपने जिस दिन को बेचे हैं एक तरह से वो आप रात को यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि किसी और दिन बात करेंगे डिटेल में, लेकिन पॉइंट ये है कि नेट जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है इस वक्त उसका ये मकसद है, ठीक है। और इसीलिए एक चीज़ होती है ग्रीन मीटर, वो भी लगता है। वो ग्रीन मीटर क्या होता है कि वो आपका जो एग्जिस्टिंग मीटर है वो हट जाता है, आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर लग जाता है। और जो ग्रीन मीटर है, इट इज़ इंटेलिजेंट इनफ, इट्स अ स्मार्ट मीटर एसेंशियली, जो कि देख लेता है कि दिन के टाइम जब इन्वर्टर बिजली दे रहा है तो वो फिर ये बिजली एक्सपोर्ट कर देता है एक्स्ट्रा, और जब रात के टाइम पे इन्वर्टर बिजली नहीं दे रहा होता तो ये फिर बिजली ग्रिड से लेके घर में देता है। तो दैट्स वाई अ टिपिकल मीटर आप रिप्लेस करते हो ग्रीन मीटर से। उसकी भी कॉस्ट बताता हूँ आपको। तो बहरहाल हमने जो लगाया वो है 15 किलो वाट का ग्रो वाट, कंपनी है ग्रो वाट की, 15 किलो वाट इसकी कैपेसिटी है। इसका ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया, ठीक है। और हाइब्रिड इस वजह से नहीं लगवाया, एक ऑप्शन मैं ये भी सोच रहा था कि यार फ्यूचर में अगर आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाते हो, विच मीन्स कि आप अपनी बैटरीज भी चार्ज करते हो रात के लिए और एटसेट्रा, तो वो अगर अभी मैं लगवा लूँ और बैटरी से भी ना लगाऊँ, लेकिन वो जो था हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी एज अपोज टू दिस इन्वर्टर। लाइक इसकी कॉस्ट यहाँ पे है 2,45,000, और हाइब्रिड की इसके इक्विवेलेंट तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट रहती है। हाइब्रिड का 12 किलो वाट का जो था इन्वेरेक्स का, वो 9 लाख का खरी इन्वर्टर था। दैट वाज टू मच, ठीक है। तो इस वजह से नीड नहीं थी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि और वीडियोज़ में लोगों ने ये बात की हुई है, लेकिन इट्स अगेन इंपॉर्टेंट टू वेरी इंपॉर्टेंट टू रीइटरेट कि आप लोग जब ये लगाते हैं ना सोलर सिस्टम, तो अगर आप ऐसी एरिया में लगा रहे हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, उधर ऑन ग्रिड का फ़ायदा इस तरह नहीं है कि आपको जब लाइट नहीं होगी तो ये काम ही नहीं करेगा सिस्टम। सूरज निकला हुआ है, सोलर लगे हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही, तो उसके लिए बिजली को कवर, अपने आप को लोड शेडिंग का मुकाबला करने के लिए आप ऑन ग्रिड नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इस तरह के इलाकों में ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर लोड शेडिंग होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। जिस तरह हम जहाँ रहते हैं बैरिया में, ये लोग अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो इनकी निगलेजिबल है, और वो जो है वो आप यूपीएस से कवर हो जाती है। अगर आधे घंटे के लिए लाइट जाती भी है तो यूपीएस इज़ इनफ टू कवर यू फॉर दैट पीरियड, ठीक है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि ये ना होना कि जिस तरह शहर में कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे लाइट नहीं होती, तो उधर आप सोलर लगाएं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ऑन ग्रिड सोलर उसका मुकाबला करेगा। उसके लिए आपको ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़ाहिर है उसमें अगर आप ऑन ग्रिड लगाते हैं तो जब जब लाइट होगी सुबह के टाइम आप एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई दिस। तो ये 15 किलो वाट का है 2,45,000 का ग्रो वाट का। इसमें जो 10 किलो वाट का वेरिएंट था वो 2,10,000 का है। मैंने ये 35,000 ज़्यादा इसलिए दिए हैं कि मैं सोचा था कि फ्यूचर में आप एक्सपैंड करते हो अपना सिस्टम 10 किलो वाट से 15 किलो वाट्स, तो कम अज़ कम इन्वर्टर बिकॉज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसको थोड़ा सा फ्यूचर कंपैटिबिलिटी के लिए सोचा है। हालांकि मे बी इन हाइंडसाइट आई माइट थिंक यार 10 किलो वाट के लगवा लेते, हमने तो कभी 15 किलो वाट यूज़ ही नहीं करना, लेकिन फिर भी एट दिस स्टेज आई डिसाइडेड टू गो फॉर द 15 किलो वाट। अब आ जाएँ अगली जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की, वो ये 50,000 रुपये उन्होंने लिए, ठीक है, सारा करने की इंस्टॉल। आई सपोज इसमें सब कुछ आता है, सारी एंटिटीज आती हैं, इलेक्ट्रिक्स और ये बाकी जो बातें बताई इससे आपको स्ट्रक्चर और ग्राउंडिंग। फिर ग्रीन मीटर मैं आपको बता चुका हूँ उसकी नीड क्या है। इट्स अ स्मार्ट मीटर विच बेसिकली कैन डिटेक्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड अकॉर्डिंगली कैन बिल यू, ठीक है। ये जो है ये है जी 80,000 रुपये। आई थिंक इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, वो सब कुछ ये लोग कवर करते हैं जो कंपनी है। तो 80,000 रुपीज़ के चार्ज किए और फाइनली 20,000 रुपीज़ चार्ज किए इन्होंने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स की, ठीक है। तो ये टोटल जो इन्वॉइस बनती है ये बनती है 10,80,000, ठीक है, और 5,000 का डिस्काउंट दे दिया था इन्होंने, तो 10,75,000 पड़े हैं। यही सिस्टम आज से 2-2.25 साल पहले 13 लाख के इन्हीं स्पेक के पड़े थे, ठीक है। तो आजकल थोड़ा सा सस्ता हुआ है इस लिहाज से सोलर, क्योंकि आई थिंक आई डोंट नो सप्लाई ज़्यादा होगी है क्या वजह। तो ये थी जी समरी ऑफ टोटल कॉस्ट। अभी आई विल एंड दिस वीडियो हेयर, बट जस्ट वर्ड के आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक प्योरली बिकॉज मुझे कुछ इनसाइट्स मिली हैं, ठीक है। मैं वो करूँगा, आई थिंक आई डोंट नो 2-3 वीडियो शायद हो रहे हैं, बट दे वुड होपफुली भी इंटरेस्टिंग। मुझे तो लगता है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग वो भी देखिएगा। तो चलें आप, अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।